आइए आज के क्लास में हम लोग भूगोल से पढ़ते हैं जलवायु के बारे में, और ख़ासकर ये भारत के जलवायु से संबंधित होगा। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। तो जब किसी खास जगह की यानी छोटी एरिया की वायुमंडलीय दशा की ओर हम लोग संकेत करते हैं, तो वायुमंडलीय दशा को यानी किसी सीमित क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। किसी निश्चित यानी किसी खास यानी छोटे स्तर पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। लेकिन उसी को बड़े एरिया पर देखा जाए, बड़े पैमाने पर देखा जाए, तो उसके और ज़्यादा दिन के लिए वायुमंडलीय दशाएं जो होती है वो जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो होगा वो जलवायु पर ही होगा। तो देखेंगे यहाँ 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे कई क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु रहती है? तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु जो कि अभी समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? यानी जाड़े के समय में ये दक्षिण पूर्व से चक्रवात आते हैं और भारत में आकर वर्षा करते हैं। चक्रवात का मतलब होता है हवाओं का चारों दिशाओं से बवंडर एकदम, यानी हवा जो है उसकी दिशा का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मेघालय राज्य में मासिन राम जगह है, वहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ये उड़ीसा में प्रायः ये आया करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे जाता है? यानी ये चक्रवात के द्वारा ही तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो इसको लू कहा जाता है। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो लू। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा यानी वर्ष भर का औसत निकाला जाए तो ये कितना सेंटीमीटर तक होता है? तो 118 सेंटीमीटर तक होता है। ये औसतन वर्षा का पैमाना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है? यानी केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दिन और रात का तापमान समान होता है। ये समुद्र के किनारे पे है, इसलिए वहाँ पर तापमान जो है समान रहता है। दिन अन्य जगहों पे दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन केरल में लगभग समान ये रहता है। भारत के राज्य है केरल, जिसमें दिन और रात का तापमान समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये काल बैसाखी जैसी स्थानीय हवाएं, ये काल बैसाखी नाम है, ये स्थानीय हवाएं हैं, दक्षिण भारत में क्या कहलाती है? तो इनको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य गंगा के मैदान में जनवरी का तापमान कितना डिग्री तक मिलता है सेंटीग्रेड तक?
तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की एक विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा मुख्यतः डैश में हुआ करती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में ही अधिकांशतः वर्षा होती है। ये मुख्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में जनवरी महीने में चेन्नई की अपेक्षा जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है या कम? तो ये आंसर हो जाएगा कम। कोलकाता में चेन्नई की अपेक्षा तापमान कम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का डैश भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया में पड़ता है, यानी पूर्वी भाग जो होता है वो वृष्टि छाया में पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? तो ये जलवायु कहलाती है, जलवायु। ठीक है, यानी किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। जैसे बिहार में अभी अभी मानसून की समाप्ति हुई है, तो ये मानसून जलवायु बिहार में अभी समाप्त हुआ है। तो बिहार एक बड़ा क्षेत्र हो गया, लेकिन वहीं एक छोटा शहर अपने गांव का ही अगर लिया जाए तो यहाँ पर मौसम ये कहलाएगा। वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। छोटा यानी निश्चित जगह के लिए, निश्चित स्थान के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वो मौसम कहलाती है। और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो होती है, जो बड़े क्षेत्र के लिए होती है, तो वो जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जून से सितंबर के बीच कौन सी ऋतु रहती है? ये वर्षा ऋतु रहती है। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? दक्षिण पूर्व से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो ये चक्रवात को है। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भारी आंधी को क्या कहा जाता है? तो ये लू कहा जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर तक। किस राज्य में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है? तो हो जाएगा केरल राज्य में। काल वैसाखी जैसी स्थानीय हवाएं दक्षिण भारत में क्या कहलाती है? आम्र वर्षा। मध्य गंगा के मैदान में जनवरी का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है? तो 18। भारतीय जलवायु की एक विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा मुख्यतः डैश में हुआ करती है, ग्रीष्म ऋतु में हुआ करती है। कोलकाता में जनवरी महीने में चेन्नई की अपेक्षा ... तापमान मिलता है, कम तापमान मिलता है। पश्चिमी घाट का ... भाग वृष्टि छाया में पड़ता है, तो पूर्वी भाग में। किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? तो ये जलवायु कहलाती है। किसी निश्चित स्थान की किसी समय वायुमंडलीय दशाओं का संकेत क्या कहलाता है? तो ये मौसम कहलाता है। तो इस तरह से ये आपका 15 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो देखते रहें इस वीडियो को, और जितना भी मैं एक एक करके आपको सब्जेक्ट को अपलोड करता जाऊंगा उसको देखते रहिएगा। एक दिन आपके पास बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा से, बहुत बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो और काम जो है वो धीरे धीरे होता है। अगर आप एकाएक सफलता की चाह रखते हैं तो एकाएक सफलता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फले के तक सिंचत नीर। यानी कोई भी काम अपने समय से ही हो पाता है। जैसे आप पौधे को लगाते हैं और इसमें एक ही बार ज़्यादा पानी दे देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार अभी लगाए और अभी फल देने लगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, और जो भी मिलता है, जो भी आपके पास नॉलेज को इकट्ठा करने का साधन है,
उसको साधन को अपनाते रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।